मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। कृपया मेरे नाम से होने वाले फ्रॉड से बचें। गाइस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल के फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, जिसके लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और ऐसे ही सपोर्ट बना के रखिएगा। गाइस, मुझे एक्चुअली आप लोगों से एक बात कहनी थी कि मेरे एक शॉर्ट पे कुछ एक दो लोगों ने कमेंट किया था कि आपने उस वीडियो को किसी दूसरे यूट्यूबर से कॉपी की हुई है। तो देखो, ऐसी चीज नहीं है, ठीक है। ये नीचे में यहाँ पर लाइव टाइम चल रहा है, ठीक है। और मेरी जितनी भी वीडियोस है ना, सब में यहाँ नीचे लाइव टाइम चलता रहता है। और आप चार्ट को देख लो और उसको आप जो भी आपका यूट्यूबर जिसका सोचते हो कि मैंने कॉपी किया है, आप उनके वीडियो अपलोड करने का टाइमिंग देख लो और मेरे वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइमिंग मैच कर लो। आपको सारी चीजें एक्चुअली समझ में आ जाएंगी। मैं जानबूझ के आखिरी के 10-15 मिनट जब मार्केट खत्म होने से बचा होता है ना, 3:10, 3:20, इसी के आसपास ही मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करता हूँ, ताकि मेरे पास एक प्रूफ रहे कि भैया मैं खुद से बनाता हूँ, मुझे खुद देखना आता है मार्केट में, किसी का कॉपी नहीं करता हूँ कंटेंट, ठीक है। तो प्लीज सपोर्ट बनाए रखेगा। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब, और स्वागत है आप सभी का आज की इस हमारी अंडरस्टैंडिंग कैंडल सिक्स वाली सीरीज में। और आज ही हमारा इस सीरीज का सेकंड एपिसोड है, जो कि है शूटिंग स्टार के ऊपर, ठीक है, जो कि इस तरह का होता है, ठीक है। ऑलरेडी अगर आपने मेरी हैमर वाली वीडियो देख रखी होगी तो आपको ये शूटिंग स्टार वाली स्ट्रेटेजी बहुत इजीली समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये जस्ट उसका अपोजिट है। जो सारी चीजें, जो सारी हमने जो कंडीशंस थी हमारी, जो हमारी सेटअप थी, वो सारी चीजें जो हम हैमर में यूज कर रहे थे, सेम उसका उल्टा हम लोग शूटिंग स्टार में यूज करने वाले। तो ये आपको बहुत इजीली से समझ में आ जाएगा। और अगर आपने इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, इसकी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को भी देखें, ताकि इस वीडियो की आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। देखो, तो शूटिंग स्टार आपको दो तरीके के दिखेंगे, एक तो ऐसा, एक ऐसा, ठीक है। हम लोग अक्सर किसमें ट्रेड लेते हैं, हम लोग लेते हैं रेड वाले शूटिंग स्टार पे, ना कि ग्रीन पे, ठीक है। ग्रीन में हमको कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। जो मेरा सेटअप है, मैं ग्रीन वाले शूटिंग स्टार पे कभी भी ट्रेड नहीं लेता। और सबसे पहले आपको ये बता दूं कि शूटिंग स्टार बनता कहाँ पर है, कहाँ पर को शूटिंग स्टार बोलते हैं। देखो, मान लो जैसे ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये सपोर्ट है, ठीक है, एक जोन बन गया मान लो, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है ऊपर नीचे, इसी जोन में फंस गया मार्केट, ठीक है। तो अगर ये इन्वर्टेड वाला जो शूटिंग स्टार है, वो इधर कहीं रेजिस्टेंस के पास में बन जाता है, तब हम लोग इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार, ठीक है। चाहे ये ग्रीन हो या रेड हो, दोनों को शूटिंग स्टार कहा जाता है। जो कि अगर रेजिस्टेंस के पास बनता है, ये है रेजिस्टेंस और ये है सपोर्ट, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस के पास में ऐसा बन जाता है, ठीक है, तो हम लोग इसको कहते हैं शूटिंग स्टार, चाहे वो ग्रीन हो या रेड हो। और यही सेम इन्वर्टेड वाला कैंडल अगर सपोर्ट के पास बन जाए, चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो, ठीक है। हाँ, हाँ, थोड़ा बेढंगा सा है, लेकिन ठीक है, समझ जाना, ठीक है। अगर यही सपोर्ट के पास बन जाता है ऐसा ही कैंडल, तो उसको अब हम लोग शूटिंग स्टार नहीं बोलेंगे, वो हो जाता है इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। चाहे वो ग्रीन हो या रेड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग इन्वर्टेड हैमर तो हमारा सेटअप ही नहीं है कुछ, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर पे मैं कभी ट्रेड ही नहीं करता हूँ, तो इसको छोड़ देते हैं। अभी हम लोग आते हैं अपने शूटिंग स्टार पे। तो आपको समझ में आया कि हमको किस कंडीशन में इसको शूटिंग स्टार कहना है, जब अगर वो रेजिस्टेंस के पास में बन रहा है और वो रेड कलर का बन रहा है, तब हमको ट्रेड लेना है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब चलते हैं शूटिंग स्टार के बेसिक्स में। अब देखिए, हम प्रॉपर रेड शूटिंग स्टार पे ही बात करेंगे, ना कि ग्रीन में, क्योंकि हमको ट्रेड सिर्फ रेड शूटिंग स्टार पे ही लेना है, ना कि ग्रीन पे लेना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो, शूटिंग स्टार के बेसिक्स पे आते हैं। आपको इतना तो पता ही होगा कि ये ओपन प्राइस होता है शूटिंग स्टार में, और ये क्लोजिंग प्राइस होगा, तभी तो कैंडल रेड बना है। जब अगर ओपन प्राइस ऊपर है और क्लोजिंग प्राइस नीचे है, तो रेड बनता है कैंडल। ये तो आपको पता ही, इतना बेसिक है ना। तो अब देखो, और ये पोर्शन क्या हो गया, ये हो गया उसका हाई। और अगर नीचे ऐसा कुछ रहता, अगर इसका वीक रहता नीचे, तो ये हो जाता हमारा लो, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता, लो, ये कहलाता हाई, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अगला कैंडल पीछे कुछ भी बना हो, ठीक है, अगर ये ओपन प्राइस उसका यहाँ पर है और ये क्लोजिंग हो रहा है, ये हमारा शूटिंग स्टार, हम इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। इतनी सिंपल सी बात है। अब ये शूटिंग स्टार बनता कैसे है, ठीक है, इसको समझते हैं। और ये इतना अच्छा कैंडल क्यों है कि इसमें हमको ट्रेड लेना चाहिए, वो उस चीज को समझो। देखो, ओपन प्राइस यहाँ हुआ, अब आप इस कैंडल के पूरे 5 मिनट में जो एक कैंडल बना शूटिंग स्टार, उसके बेसिक्स को समझो। यहाँ प्राइस ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पर प्राइस ओपन होता है, ठीक है। क्या होता है, बायर्स आते हैं, ये छोड़ो, बायर्स को तो छोड़ो, सेलर्स आते हैं, मान लो कैंडल को यहाँ तक कहीं ले आए, ठीक है, इस पॉइंट तक ले आए, यहाँ कहीं तक। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर फिर नीचे से बायर्स आए, कैंडल को भगाते ले गए इस हाइट तक, जो इसका हाई है कैंडल का, ठीक है। यहाँ से फिर सेलर्स एक्टिव हुए, और फिर इस बार क्या हुआ, बायर जहां से लेके आए थे उसके भी नीचे ले जाके हमने क्या किया, कैंडल को क्लोज किया।
इतना समझ में आया आपको? यहाँ पर हमने क्लोज किया, ठीक है। तो अब इससे समझ में क्या आया कि हमारे जो सेलर्स बैठे हुए हैं यहाँ पर वो कितने हैवी हैं कि हमने बायर्स को भी पछाड़ दिया और हम नीचे क्लोजिंग किए, ठीक है। इस चीज को समझो। हम क्या किए, यहाँ से सेलर्स आए, मान लो आप सेलर हो, आप यहाँ से आए और पूरे बायर्स को भगाते हुए आपने क्या किया, जहां से वो आए थे उससे भी नीचे जाके आपने कैंडल को क्लोज करा दी। तो अब उसके नीचे क्लोज करा दी तो ऑब्वियस सी बात है अब बायर्स भागेंगे वहां से, मतलब भागेंगे भी नहीं तो डरेंगे। ये तो है भैया, आप खुद ट्रेड लेते हो, ऊपर के लिए लिए और मार्केट थोड़ा सा नीचे चला जाए तो आपके माथे में पसीने छूट जाते हैं, ठीक है। ये सबके साथ होता है, आपके साथ नहीं, सबके साथ होता है, ठीक है। तो अब ये चीज को समझो कि यहाँ पर कितने ज्यादा हैवी है सेलर्स, ठीक है। इसीलिए हम लोग शूटिंग स्टार पे ट्रेड लेते हैं। और देखो सेम ग्रीन वाला जो शूटिंग स्टार होता है, ठीक है, ग्रीन शूटिंग स्टार में ट्रेड नहीं लेने का उसका कारण क्या है पता है? बहुत सिंपल कारण है। जैसे मान लो एक ग्रीन शूटिंग स्टार है ना, अब इस कैंडल में क्या हो रहा है रेड वाली पे, कि भैया अब हमारा जो अगला कैंडल बनेगा, क्लोजिंग प्राइस क्या था इसमें, ये ओपनिंग प्राइस था ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, ओपनिंग प्राइस ये होता है और क्लोजिंग प्राइस ये होता है। अब जब अगला कैंडल बनेगा उस चीज को समझना, अगला कैंडल बनेगा वो यहां से बनना चालू होगा रेड के केस में, और जो ग्रीन के केस में है वो बनना चालू होगा यहाँ से। अब वो यहाँ जाएगा कि ऊपर जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। खैर इसका भी कोई ठिकाना नहीं कि यहाँ से ये जरूर है ऊपर जाएगा, लेकिन क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये 10 में से 8, 7 से 8 बार ये नीचे ही जाता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ तक घूमेगा लेकिन अपने इस जोन से जहां से सेलर्स को भगाते लाए वहां तक बहुत कम बार जाता है। वो अब क्या होगा, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो अब इस पोर्शन पे सेलर्स आके उसको नीचे ले जाएंगे। अगला कैंडल फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो अब यहाँ पर सेलर्स मतलब कंटिन्यूसली उसको डाउन ट्रेंड में लेके जाएंगे। अल्टीमेटली आगे चलते चलते क्या होगा, मार्केट एक नीचे की तरफ मूव दे देगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, शूटिंग स्टार पे ट्रेड करते हैं रेड वाली। और ग्रीन वाली में दिक्कत क्या होता है, देखो ग्रीन वाली में दिक्कत ये होता है कि अब ये कैंडल यहाँ से बनना चालू होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो हमारा स्टॉप लॉस जो यहाँ पर लगता है उसके लिए हमारे पास जोन कितना छोटा सा बच गया ये देखो। और इसमें क्या है, हम लोग को अभी फिलहाल यहाँ से तोड़ेगा, यहाँ इसको तोड़ेगा, फिर नीचे निकालेगा तो हम ट्रेड लेंगे। इसमें क्या होता है, जस्ट इसके नीचे निकालते ही हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। इस चीज को समझो। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण मैं इसको हमेशा अवॉइड करता हूँ और सिर्फ रेड शूटिंग स्टार पे ही ट्रेड करता हूँ। और मैं सच बता रहा हूँ, इसका प्रॉफिट, इसका जो सक्सेस रेशियो है ना बहुत हाई है। मतलब 10 में से 7 to 8 टाइम्स वो जो सेटअप है, अभी सेटअप जो हो इसकी कंडीशंस है कि किस रेड वाले शूटिंग स्टार पे हमको ट्रेड करना है और किस रेड वाले शूटिंग स्टार पे ट्रेड नहीं करना है, उस चीज को अभी आगे चल के बताऊंगा। बट जो हमारी कंडीशंस जिसमें एक शूटिंग स्टार लाई करता है ना, जो 3 कंडीशंस है इजी, अगर वो तीनों कंडीशन होने के बाद ये रेड शूटिंग स्टार बनता है ना, तो 10 में से 7 से 8 बार ही हमको प्रॉफिट देता है, 2 से 3 बार वो लॉस हिट, स्टॉप लॉस हिट करता है। और देखो इसका स्टॉप लॉस भी छोटा सा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा कैंडल है, ठीक है। और कोई भी आपको सेटअप आपको 100% रेशियो में प्रॉफिट नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। जो भी देगा आपको ना 7 से 8 बार, मतलब 70 से 80% आपको 100 में जो अच्छे सेटअप है वो आपको यहाँ पर प्रॉफिट देके जाते हैं। किसी का भी 100% सक्सेस रेशियो नहीं। इतना समझ में आया? अब हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग को उसका एंट्री प्राइस कहाँ होना चाहिए और उसका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा रेड शूटिंग स्टार बना, ठीक है। कभी कभी क्या होता है शूटिंग स्टार में नीचे थोड़ा सा वीक भी बनता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वीक वाले को भी हम लोग शूटिंग स्टार कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसको भी कंसीडर करते हैं। अब क्या होता है देखो, अब ये कैंडल बन गया है शूटिंग स्टार, ठीक है। अगला कैंडल जैसे ही इस वीक के नीचे निकालेगा हम लोग वहां पर एंट्री ले लेंगे, क्लोजिंग का वेट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे ही इसके नीचे अगर वीक के नीचे अगर वो निकाल देता है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, फिर से समझाता हूँ। ये हमारा रेड शूटिंग स्टार है, ठीक है, ये हमारा विग है मान लो, ठीक है। और बिना विग वाले शूटिंग स्टार में भी अभी इसके बाद बताऊंगा। अब अगला कैंडल बनना चालू हुआ मान लो यहाँ से, ठीक है। और जैसे ही वो इसका लो, ये जो विग है उसके नीचे ट्रेवल किया, हम लोग क्या किए, यहाँ पर पॉइंट पे एंट्री ले ली। ये हमारा हो गया एंट्री पॉइंट। अब उसके बाद मार्केट यहाँ से हमारा टारगेट जो 80-100 पॉइंट का होता है वो हमने हिट किया, या अगर उससे छोटा टारगेट है तो वहां प्रॉफिट किए। और ये पोर्शन हो जाता है हमारा स्टॉप लॉस। अब इसके स्टॉप लॉस लगाने का कारण यही है क्योंकि यहाँ पर से सेलर्स इतने जोरदार आए जो शूटिंग स्टार बनाए। तो अब अगली बार क्या होगा, फिर से मार्केट अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगा ना तो अब सेलर्स नीचे नीचे आते जाएंगे, यहाँ तक जाने का वेट नहीं करेंगे, उसको कंटिन्यूसली ढकेल ढकेल के नीचे, धक्का मार मार के उसको नीचे ले जाते रहेंगे। ये कारण है कि हम लोग क्या करते हैं, शूटिंग स्टार में स्टॉप लॉस लगाते हैं। और देखो कभी कभी छोटा शूटिंग स्टार बनता है ना, उसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, ठीक है, और प्रॉफिट बहुत बड़ा होता है। कभी कभी देखो ये 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस बना,
ठीक है, मान लो ये 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस बना और हम लोग यहाँ पर बैठे हो 90 पॉइंट के प्रॉफिट के लिए, तो 1:3 रेशियो का हो गया ना आपका प्रॉफिट लॉस। तो ये चीज है कि ये हमेशा कभी कभी देखो 100 पॉइंट से ऊपर का भी शूटिंग स्टार बन जाता है, तो उस कंडीशन में कैसे ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस कितना लेना है, उसको भी आगे बताऊंगा। बट ये जो छोटे छोटे होते हैं जो अक्सर बनते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स बनते हैं, ये कभी कभार ही बनते हैं इतने बड़े, ठीक है। जब बहुत खतरनाक सेलिंग आता है तो इसमें इसमें भी बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है, लंबे वाले जो बड़े बड़े वाले शूटिंग स्टार होते हैं। लेकिन जो छोटे वाले शूटिंग स्टार होते हैं उसमें हमारा 1:3 का रेशियो या 1:4 का रेशियो हो जाता है, कभी कभी 1:2 का भी होता है। तो ये अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं इसमें, ठीक है। तो आपका इसका एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस समझ में है। अब देखो बिना वीक वाले होते हैं उसमें क्या कुछ नहीं है, उसमें जैसे ही इसको निकाल रहा है नीचे हम लोग का तुरंत एंट्री होना है। यहाँ पर यहीं पर हम लोग का एंट्री प्राइस हो गया, एंट्री पॉइंट हो गया, और ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस, ठीक है। ये बहुत इजी ट्रेड होता है, बता रहा हूँ ना। अब इसके कंडीशंस को मैं समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल भी समझाऊंगा, ले जाके चार्ट में 3-4 एग्जाम्पल दिखाऊंगा कि किस कंडीशन में हम लोग उसको अप्लाई किए हैं, किस कंडीशन में उसको अप्लाई नहीं किए हैं, कितना क्या कंडीशन है उसको समझाता हूँ, ठीक है। देखो कंडीशंस को समझो जो कि ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों कंडीशन, ठीक है, ना कि दो ना कि एक, जब तक ये तीनों कंडीशन हमारे सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक हमको उस वाले शूटिंग स्टार पे ट्रेड नहीं लेना है। अगर ये तीनों कंडीशंस बन रहे हैं उसके बाद हमारा शूटिंग स्टार बन रहा है, ठीक है, रेड शूटिंग स्टार, तब हमको ट्रेड लेना है। और उसमें आपको 10 में से 7 से 8 बार, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उतने प्रॉफिट होते हैं। और देखो एक ट्रेड में, इसमें बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड करते हो, मैं उसी में ट्रेड करता हूँ, तो मैं उसी के बारे में आपको एग्जांपल दूंगा। अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ ना, अगर वो वेडनेसडे वाले फ्राइडे वाले भी दिन अगर शूटिंग स्टार में ट्रेड ले रहा हूँ और मेरे को 80-100 पॉइंट मिल रहा है ना, तो मेरे कैपिटल का 5 से 10% वो वहां पर मेरे को रिटर्न मिल जाता है, ठीक है, उतने पॉइंट में। ये फ्राइडे वाले दिन की बात है, 5 से 10% के बीच, वो कभी कभार ऊपर नीचे होता रहता है, 5 से 10% के बीच मेरे को वहां पर प्रॉफिट हो जाता है कैपिटल का, ठीक है। अब ये बता रहा हूँ, ये जो मैं 4 कैंडल्स है ना, हैमर, शूटिंग स्टार, बुलिश एंगल्फिंग और बियरिश एंगल्फिंग, इन चारों कैंडल के बारे में जो मैं अभी सीरीज बना रहा हूँ, ये चारों में से कोई ना कोई एक आपको हर दिन दिख जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको दिख ही जाएगा। किसी किसी दिन हुआ कि इन चारों में से आपको कुछ नहीं मिला, किसी दिन होता है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन चारों में से कोई भी एक बन रहा है ना, और उसका सारे कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं और आपने उसमें ट्रेड लिया, तो आपके 5 से 10% कहीं नहीं गए। मतलब अगर आप 1 लाख से ट्रेड कर रहे हो तो आपके 5 से 10 हजार रुपए दिन के कहीं नहीं गए, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे सेटअप को आप करोगे तो आप इतना कमा लोगे, ये नहीं। मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि भैया इतना तक रिटर्न निकलता है इसमें। अगर 10 हजार से भी ट्रेड कर रहे हो, एक लॉट से ही ट्रेड कर रहे हो ना, तो 500 से 1 हजार रुपए इन ये जो चारों कैंडल्स है उनके बेसिस पे आपको आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि मुझे खुद मिलते हैं, मुझे मिलते हैं, तभी मैं बता रहा हूँ, और इसीलिए मैं ही इनके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो जो सबसे पहला कंडीशन है वो है ना कि हमारा जो शूटिंग स्टार है वो बने रेजिस्टेंस के पास में, सबसे पहला कंडीशन और सबसे मेजर। वैसे तो मेजर तीनों है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा शूटिंग स्टार है, ठीक है, वो बने जाके कहाँ पर, रेजिस्टेंस के पास में, ना कि सपोर्ट अपोर्ट में कहीं नहीं। हमारे को चाहिए हमारा शूटिंग स्टार रेजिस्टेंस के पास में बनना चाहिए। जो दूसरा कंडीशन है हमारा, वो क्या है कि रेजिस्टेंस के पास जो हमारा शूटिंग स्टार बन रहा है उससे बनने से पहले, ठीक है, समझना इस चीज को, उस कैंडल को बनने से पहले मार्केट कम से कम ना 10 से 15 मिनट बिताए, कम से कम, इतना बहुत जरूरी है। सपोर्ट वो रेजिस्टेंस के पास में, ठीक है, रेजिस्टेंस के पास में वो कैंडल बनने से पहले 10 से 15 मिनट मिनिमम है, मैक्सिमम तो आधा घंटा 1 घंटा, जितना ज्यादा चलेगा उतना अच्छा है। मतलब उतना अच्छा है कि उतना सेलिंग प्रेशर वहां पर जनरेट होगा उस शूटिंग स्टार में। ये बहुत अच्छा कंडीशन है। मिनिमम ये है कि कम से कम आप देखो कि 15 मिनट अगर 3 कैंडल बन रहे 5-5 मिनट के, उसके बाद चौथा कैंडल शूटिंग स्टार बन रहा है, तो ठीक है, ये भी अच्छा एक कंडीशन है जहां पर ये हमको ट्रेड्स मिलते हैं। कभी कभार स्टॉप लॉस भी हिट होता है। तो देखना कि जितना अच्छा है ज्यादा समय बिताए, और ज्यादा समय बिताने के बाद हमको शूटिंग स्टार मिले, वो बहुत अच्छा कंडीशन है। और मैं भी इसको सबको एग्जांपल में ले जाके दिखाऊंगा भी। और जो तीसरा कंडीशन है हमारा, वो ये है कि भैया हमारा जो शूटिंग स्टार होना चाहिए वो होना चाहिए रेड शूटिंग स्टार। देखो कितने सिंपल है तीनों कंडीशन। पहला कंडीशन क्या बोलता है कि रेजिस्टेंस के पास शूटिंग स्टार बने। दूसरा कंडीशन बोलता है कि शूटिंग स्टार बनने से पहले 10 से 15 मिनट तो बिताए बिताए, और मैक्सिमम कितना भी चलेगा अपने को, लेकिन एक रेंज हो, रेंज में वहां पर समय बिताए, ठीक है। ये सबको अभी मैं चार्ट में ले जाकर बताऊंगा। और तीसरा कंडीशन है हमारा कि भैया रेड शूटिंग स्टार हो। मात्र ये 3 इजी कंडीशंस हैं। अब इन सभी कंडीशंस को मैं आपको ले जाता हूँ चार्ट पे और वहां पर दिखाता हूँ, और सबको दिखाऊंगा कि भैया कौन से कंडीशन में तीनों हमारे ट्रेड हुए हैं और किसमें हमको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। कौन कौन से शूटिंग स्टार में तीनों में से कुछ कुछ हो सकता है, एक हुआ हो या 2 हुए हो, एक नहीं हुआ हो, तो उस कंडीशन में उस शूटिंग स्टार का क्या हुआ, ये सारी चीजें को मैं आपको अभी ले जाता हूँ चार्ट में, फिर दिखाता हूँ। अब देखो मुझे बहुत इजीली से स्पॉट हो गया मेरा शूटिंग स्टार पहला, ठीक है, और जो तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई भी कर रहा है,
ठीक है। ये वाला जो शूटिंग स्टार आपको दिख रहा है, ये कौन से तारीख का शूटिंग स्टार है? 3 मार्च, अभी अभी जो लास्ट फ्राइडे का मार्केट था उसी दिन ये कैंडल बना है शूटिंग स्टार। और उसके बाद देखो बहुत प्यार से 120 पॉइंट का यहाँ पर एक रैली भी हुआ है। ठीक है, तो देखो शूटिंग स्टार में आपको ट्रेड लेने के बहुत सारे बढ़िया बेनिफिट्स हैं। तो अभी देखो मैं अब आपको बताता हूँ कि कैसे हमारे वो तीनों कंडीशंस यहाँ पर सेटिस्फाई किए हैं और हमको अगर इसमें ट्रेड लेते तो हमको कैसे प्रॉफिट होता। सबसे पहला कंडीशन क्या था कि रेजिस्टेंस के पास बनना चाहिए। अभी आपको मैं चार्ट थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ। ये जो एक जोन है ना, अगर मार्केट का अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आपको पता होगा कि जो 41,200 से लेके 41,300 तक का ये एक तो जोन है। ठीक है, ये एक जो जोन है ये बड़ा ही खतरनाक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन है। ये पूरा 41,200 से लेके 41,300 तक का। ठीक है, ये 41,200 से लेके 41,300 तक का ये जो जोन है ये बड़ा ही एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला जोन है। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहाँ सपोर्ट मिलेगा और नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसको रेजिस्टेंस मिलना है। अब देखो मार्केट क्या होता है, उसी जो रेजिस्टेंस जोन है हमारा, ये वाला जो रेजिस्टेंस जोन है उसी में आके मार्केट बढ़िया समय बिताता है और समय बिताने के बाद हमारा बनाता है क्या? शूटिंग स्टार। ठीक है, अब देखो पूरे कंडीशंस को समझो, मैं आपको अच्छे डीपली में समझाने वाला हूँ कि कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, ऑलरेडी देखो पहला कंडीशन क्या था कि भैया हमारे रेजिस्टेंस जोन में बनना चाहिए। अभी पहले ना हम लोग क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन में, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये 41,200 से लेके 41,300 तक का एक हमने जोन बना लिया जो हमारा रेजिस्टेंस जोन एक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि भाई मार्केट हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं, है ना, हम लोग नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो हमको और रेजिस्टेंस मिलेगा वहां पे। ठीक है, चलो पहला कंडीशन हमारा क्या हुआ कि सेटिस्फाई हो गया कि भैया हमारा जो शूटिंग स्टार बना है वो कहाँ पर बना है? रेजिस्टेंस में बना है। ठीक है, ये अगर ये पूरे इतने बड़े जोन में कहीं पर भी बनता समय बिता के एक छोटा सा रेंज बना के तब। ठीक है, पहला कंडीशन ही हो गया। अब दूसरा कंडीशन देखो कि मार्केट वहां पर समय बिताए, शूटिंग स्टार बनाने से पहले समय बिताए। अब देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक छोटा सा रेंज बनाया। पहले इसको देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये दिख रहा है आपको, एक इतना बड़ा एक रेंज बना लिया जिसमें मार्केट क्या किया, ऊपर नीचे रिवॉल्व करने लगा। इतना दिख रहा है आपको ये छोटा सा डब्बा। ठीक है, अभी इस डब्बे का आप अगर वो देखो कितने पॉइंट का ये डब्बा है तो देखो मात्र 4650 मान लो 50 पॉइंट का एक ये बॉक्स बना लिया। ठीक है, जो कि बहुत अच्छा कंडीशन भैया। अगर ये कंडीशन ये अगर 100 पॉइंट से नीचे है अगर ये डब्बा ना, अगर ये जो जोन है हमने जो अभी जोन बताया आपको, ये अगर 100 पॉइंट से छोटा है, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे ट्रेड मिलेंगे यहाँ पर। ये ऑलरेडी देखो 4650 पॉइंट का डब्बा था। ठीक है, पहला कंडीशन क्या हुआ हमारा कि रेजिस्टेंस के पास बना। दूसरा कंडीशन क्या हुआ कि बनने से पहले हमको बहुत अच्छा यहाँ पर कितना 1 2 3 4 5 6 कैंडल मतलब लगभग आधा घंटा यहाँ पर मार्केट बिताया। अब मार्केट यहाँ पर बिताने का मतलब क्या है, देखो मतलब को समझो। जितना ज्यादा यहाँ समय बिताएगा उतने ज्यादा यहाँ पर बायर्स आएंगे, उतने ज्यादा यहाँ सेलर्स आएंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो बायर्स और सेलर से हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या करना है, जिस साइड भी तोड़ रहा है, अगर देखो यहाँ पर शूटिंग स्टार बना लिया मार्केट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ से अगर ऊपर की साइड ब्रेक करता तो ये ब्रेकआउट का ट्रेड बन जाता। समझ रहे हो, अगर ये ऊपर की साइड यहाँ पर ब्रेक करता ऐसे समय बिता के तो ये ब्रेकआउट ट्रेड बन जाता। लेकिन हमको ब्रेकआउट ट्रेड यहाँ पर थोड़ी मिला, हम लोग को क्या मिला, यहाँ पर हम लोग को शूटिंग स्टार मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे ये क्या बन गया, शूटिंग स्टार ट्रेड बन गया। पहला कंडीशन रेजिस्टेंस के पास बना, दूसरा कंडीशन मार्केट यहाँ आधा आधा समय बिता चुका है, और जो तीसरा कंडीशन था भैया रेड शूटिंग स्टार। और देखो ये वीक वाला शूटिंग स्टार, वीक वाला शूटिंग स्टार। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको भी शूटिंग स्टार क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो हमारा क्या हुआ, अब देखो यहाँ पर दो चीजें होती है। पहला चीज कि भैया छोटा जोन हो, एक तो ये 50 पॉइंट 100 पॉइंट के अंदर अंदर वाला जोन है ना, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चीज है कि हमको यहाँ पर एक ट्रेड मिल गया। अगर यही जोन ना 100 पॉइंट से बड़ा होता, 120 पॉइंट कुछ का होता और अगर ऊपर बनाता तो हम यहाँ पर पहला टारगेट कहाँ रखते हैं, यहाँ पर जो हमारा नीचे जहां से मार्केट सपोर्ट ले रहा है। अगर ये 100 पॉइंट से बड़ा है जोन, तब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये अगर जोन, ये जो अभी 50 पॉइंट का जोन है, यही मान लो इतना बड़ा जोन होता और फिर यहाँ पर शूटिंग स्टार बनाता तो पहला टारगेट कहाँ होता हमारा, ये जोन का बॉटम। ठीक है, ये शूटिंग स्टार बना यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से ये निकला पहला हमारा ये, और अगर यहाँ पर सेलिंग वगैरह करके फिर अगर इस जोन को ब्रेकआउट देता नीचे, जैसे ये मान लो ये हमारा ट्रेड हुआ यहाँ तक, उसके बाद ये जोन का हमारा ब्रेकआउट दिया यहाँ पर, फिर हम लोग इसके नीचे के लिए लेते। ठीक है, ये चीज समझ के क्लियर हुआ इतना। अभी यहाँ पर क्यों नहीं लिए, उसका कारण बता रहा हूँ। यहाँ पर क्यों, क्योंकि भैया हमारे ट्रेड के बाद मतलब हमारा मार्केट जो है ऑलरेडी 120 पॉइंट यहाँ पर ट्रेवल कर चुका है। तो 120 पॉइंट के बाद आपको फिर चलती ट्रेन में घुसना मतलब ये आत्महत्या है। ठीक है, इस चीज को समझना। अब यहाँ पर ये मत आप कमेंट करना कि भैया तो यहाँ पर तो ब्रेकआउट में हम लोग नहीं किए। भाई जोन में ब्रेकआउट बोल रहा हूँ मैं, जोन अगर 100 पॉइंट का होता
उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर तो जोन यही था ना, हमारा तो टारगेट ही 100 पॉइंट था, 80 से 100 पॉइंट हमारा पहला टारगेट तो यही था। ये वाला जो 41,200 का लाइन है, जो जोन है वो, तो पहला टारगेट तो वही था। मार्केट थोड़ा और नीचे गया, हमको 100 पॉइंट मिल गया बहुत इजीली। ठीक है, ये छोटा सा रेंज था 50 पॉइंट का। मैं क्या बता रहा हूँ, अगर 100 पॉइंट का रेंज हो, ठीक है, 100 पॉइंट तो बोल रहा हूँ, 100 पॉइंट से बड़ा रेंज हो, ऊपर में अगर शूटिंग स्टार बनाता है, तो पहला टारगेट उस रेंज का बॉटम होना चाहिए हमारा। ये चीज मैं कह रहा हूँ। यहाँ पर हमारा क्या था, यहाँ पर ये क्या था, छोटा सा पॉइंट था। अब देखो, अगर इसी में पहला आप रेंज बनाते तो आपको क्या मिलता है, यहाँ से 20-30 पॉइंट बस मिलता, समझ गए। लेकिन क्या रहता है, खूबी इसकी अच्छाई यही है छोटे वाले रेंज के शूटिंग स्टार की, कि ये अपने रेंज को तोड़ के सीधा नीचे भाग जाता है। और समय बिताने का मतलब ही यही है कि भैया यहाँ पर बायर सेलर्स आ गए, और जिधर का वजन ज्यादा होगा, अगर सेलर्स का वजन ज्यादा होगा तो मार्केट नीचे निकलेगा, अगर उस यहाँ पर बायर्स का वजन ज्यादा होगा तो ये ब्रेकआउट ट्रेड हो जाता है और मार्केट ऊपर निकल जाता है यहाँ से। इतना क्लियर हुआ, ये हो गया पहला एग्जांपल। ठीक है, और इसी दिन एक और शूटिंग स्टार बना था जो हमारा स्टॉप लॉस खाया। अब उस शूटिंग स्टार को देखो, ये रहा, ठीक है, उसी दिन बना था, मतलब 3 तारीख को ही एक और शूटिंग स्टार बना था। अब इस शूटिंग स्टार में देखो, ये भी रेड बना है, ठीक है, इससे भी बनने से पहले 10 मिनट बिता लिया मार्केट। दो कंडीशन हमारे हो गए, पहला रेड कैंडल, दूसरा 10 मिनट तो ऑलरेडी बिता चुके हैं। तीसरा कंडीशन लेकिन हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तीसरा कंडीशन हमारा क्या कहता है कि भैया जोन में कम से कम नहीं, वो बने कहां पर बने, रेजिस्टेंस के पास बने। अब ये कहां बना है, ऐसे ही बीच में कहीं पर भी बन गया, समझ रहे हो, ये बीच में कहीं पर भी बन गया है मार्केट। तो ऐसे ऐसे वाले हमको ट्रेड नहीं लेना है। अब देखो, इस वाले ये जो कैंडल है हमारा, इसमें एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट मैं भूल गया बताना, मैं उसको बता देता हूँ पहले। ठीक है, इस कैंडल में हमारा एंट्री पॉइंट कहाँ होता, ये जो ऐसे ही अगला कैंडल इसका लो निकाला, हमने यहाँ पर एंट्री ले ली, ठीक है, और हमारा स्टॉप लॉस लग गया ये। अब इस चीज को देखना, ये हरा बन गया है, मतलब डर के निकल मत जाना। ठीक है, देखो उसके बाद हमारा टारगेट हिट हुआ है, हमको निकलना यहीं पे है। कहां पर, अगर मार्केट ये निकल के यहाँ पर से अगर इसको हिट कर जाता है, इसके स्टॉप लॉस को, तभी निकलना है, उससे पहले नहीं निकलना है। ठीक है, बैठे रहना ट्रेड में। ये कितने पॉइंट का ट्रेड था, इस चीज को देखो, आपको एंट्री लियो यहाँ पे, ठीक है, एंट्री यहाँ पे लियो, 47 पॉइंट का आपका ये स्टॉप लॉस था। ठीक है, तो ठीक है, नॉर्मल स्टॉप लॉस है। मेरा स्टॉप लॉस लगभग 50 से 60, 50 बोलता हूँ, 60 पॉइंट का एक मतलब जो एवरेज मेरा स्टॉप लॉस लगता है। कभी कभी मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल रहता है तो हमको स्टॉप लॉस भी बढ़ाना पड़ता है। लेकिन जब यहाँ पर छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं, अब देखो ये 3 कैंडल मिला के 60 पॉइंट के बने, 60 पॉइंट के कैंडल जब इतने छोटे छोटे बन रहे हैं, तो आपका 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस बहुत है उस कंडीशन, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग किया, कोई दिक्कत नहीं, हम ट्रेड में बने हुए हैं। दूसरा ही कैंडल देखो नीचे निकल गया। अब यहाँ पर बेयरिश बॉडी बना चुका है ना, अब चुपचाप ट्रेड में बैठ जाओ, अब वेट करो, और उसके बाद प्राइस देखना छोड़ दो। ठीक है, ट्रेड लेके फोन को साइड रखो, प्राइस को छोड़ दो, प्राइस देखना छोड़ दो। अब कैंडल को देखो भैया, हमारा टारगेट कहाँ पर हिट कर रहा है। पहला हमारा टारगेट कहाँ था, पहला हमारा टारगेट था 41,200। यहाँ से कितना पॉइंट बन रहा था उसमें, देखो 76 पॉइंट का हमारा टारगेट 41,200 में बन गया, बहुत अच्छे से। ठीक है, पहला टारगेट हुआ। अगर उससे ऊपर जाना है 80 पॉइंट, 80 पॉइंट के बाद अगर और जा सकते हो तो आपका हो गया 100 पॉइंट। देखो आराम से मार्केट 120 कितना गया, 110 पॉइंट, 112 पॉइंट के आसपास गया है। 100 पॉइंट भी लेते तो आप निकल जाते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर हम 80 पॉइंट भी लेके निकले यहाँ से, तो आपका कैपिटल का 5 से 10% के बीच में आराम से निकल जाएगा। मतलब समझ रहे हो, कैपिटल का अगर 10,000 से ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पर आपका 500 से 1,000 रुपए आपका आराम से बन गया। तो ये है पावर शूटिंग स्टार का। ठीक है, वही सेकंड कंडीशन में देखो, सेकंड वाला जो शूटिंग स्टार बना, उसको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भैया हमारा ये रेजिस्टेंस के पास में नहीं बना, ये तो कहीं पर भी बीच में बन गया। और उसमें उसका बनने का भी रीजन क्या है यहाँ पर, ये बताओ क्या हो रहा है। देखो मार्केट कितना यहाँ पर से एक ब्रेकआउट देता है, कहां पर का ब्रेकआउट देता है, इस जोन का ब्रेकआउट दिया, ये वाला कैंडल, और उसके बाद एक अच्छा रैली किया। तो अब यहाँ पर ये देखो, आप ये चीज को समझो कि भैया यहाँ पर से जो बायर बैठा है, वो इतनी बड़ी रैली, कितनी बड़ी, लगभग 190 पॉइंट, समझ रहे हो, 190 पॉइंट बैठ के अगर प्रॉफिट निकाल लिया है, तो प्रॉफिट बुकिंग करेगा ना, वो करेगा कि नहीं, ये बताओ, प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तो प्रॉफिट बुकिंग करा, और यहाँ पर थोड़े से सेलर्स आ गए, तो ये कैंडल रेड बन गया, समझ गए। उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पर फ्रेश, अब ये जो जोन बना लिया ना, देखो इतनी सी जो जोन बन गई, अब यहाँ पर बायर सेलर्स फिर से लड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बायर सेलर्स अब फिर से लड़ रहे हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर वाले जो बायर्स थे, उनका यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, वो निकल रहे। अब यहाँ पर फ्रेश बायर सेलर्स दोनों की एंट्री हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, वजन जिधर ज्यादा होगा उधर का निकल जाएगा मार्केट। अब समझ रहे हो इस चीज को, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई इस कैंडल पे, और यहाँ पर थोड़े से बायर सेलर्स आ गए, ये रेड कैंडल बना। अगली कैंडल क्या हुआ, यहाँ पर फ्रेश बायर्स आए, तो ये ग्रीन बन गया। अगले कैंडल में क्या हुआ, फिर से बायर्स आए, उसके बाद क्या हुआ, ऊपर तक ले गए, लेकिन यहाँ से फिर सेलर्स आ गए, और यहाँ पर बना दिए शूटिंग स्टार। लेकिन हमारा कंडीशन क्या कहता है भैया, रेजिस्टेंस के पास बनना चाहिए। बाकी दोनों कंडीशन तो हमारा फॉलो हो गया था।
अब उसके बाद देखो यहाँ पर अगर इसमें कोई ट्रेड लिया होता तो उसका कैसे स्टॉप लॉस हिट होता, वो देखो, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, ये इसके नीचे अगर तोड़ता है, ठीक है, मान लो अगर तीनों कंडीशन हमारे सेटिस्फाई हो जाते, ये इसके नीचे ये कैंडल तोड़ दिया तो हमारी एंट्री हो गई, ठीक है। अब यहाँ क्लोजिंग और ये हमारा स्टॉप लॉस है, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, ठीक है। तो यही है, आपको जो तीनों कंडीशन है ना, अगर वो तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं तभी हमको उस शूटिंग स्टार पे ट्रेड लेना है, नहीं तो हमको उस शूटिंग स्टार पे ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं एक और शूटिंग स्टार खोजता हूँ और उसको भी दिखाता हूँ आपको। अच्छा, वो वाले शूटिंग स्टार मैं अभी खोजूंगा, मुझे ना एक दूसरा शूटिंग स्टार और दिख गया जिसको बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो ये दिख रहा है कितना बड़ा सा शूटिंग स्टार है, कितने पॉइंट का, पहले इसको चेक करते हैं हम लोग। ये है लगभग 74-75 पॉइंट का। अब इस शूटिंग स्टार पे हम ट्रेड क्यों नहीं लिए, ठीक है। मान लो देखो ये है रेजिस्टेंस जोन है, चलो ठीक है, मान लिया ये रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट यहाँ पर से क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। मार्केट देखो यहाँ पर गया, 70 पॉइंट का शूटिंग स्टार बना लिया, हमारा स्टॉप लॉस लगता है इसमें, अगर लगता तो इसके ऊपर लगता, ठीक है, इस वाले जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर लगता, नो डाउट, ठीक है। ये कंडीशन फॉलो हुआ पहला कि भैया रेड शूटिंग स्टार बना है, ठीक है, अच्छा 70 पॉइंट का बना है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा स्टॉप लॉस लगेगा रेजिस्टेंस के ऊपर में। उसके बाद तीसरा क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है कि शूटिंग स्टार के पास रेजिस्टेंस के पास बना है हमारा शूटिंग स्टार, ठीक है। तीसरा कंडीशन लेकिन यहाँ पर क्या सेटिस्फाई नहीं हो रहा है कि भैया यहाँ पर हम लोगों को क्या है, कम से कम 10 से 15 मिनट तो बिताना था, 10 से 15 मिनट बिताता फिर शूटिंग स्टार बनता। देखो मार्केट क्या हुआ, तुरंत यहाँ से भागते हुए आया और शूटिंग स्टार बना दिया, तो ऐसे शूटिंग स्टार में आप ट्रैप हो जाओगे, ऐसे शूटिंग स्टार में आप ट्रैप हो गए। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, तीनों कंडीशन को फॉलो होने देना, उसके बाद ही आप उस शूटिंग स्टार में ट्रेड लेना, ठीक है। ये वाले शूटिंग स्टार एक और दिखा था मेरे को, कहाँ है पीछे, ये देखो, एक और शूटिंग स्टार दिखा था वैसे ही, जो तेजी से आया, मार्केट क्या हुआ, तेजी से आया और शूटिंग स्टार बनाया, ऐसे शूटिंग स्टार में आप ट्रैप हो जाओगे। ये जो शूटिंग स्टार हमारा बना रहा है उसके इसी जोन में, इस आसपास या थोड़ा सा इससे नीचे, इसी जोन के आसपास मार्केट को समय बिताने दो, आसपास में, ना कि ऐसा कोई एक अपवर्ड रैली चल रहा है तब शूटिंग स्टार बना रहा है, इसको समय बिताना नहीं बोलते, ये अपवर्ड रैली हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। समय बिताना किसको बोलेंगे, यहाँ पर है इसी जोन के आसपास नीचे रेड ग्रीन ऐसा कुछ 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 बन रहा है इसी जोन के आसपास, और फिर वहीं पर शूटिंग स्टार बना देता है, तब हम लोग को वो कंडीशन बनेगा हमारा तीसरा वाला, जो मार्केट को वहां पर समय बिताना चाहिए, जो मैं बोल के रखा हूँ, ठीक है। अब और बताता हूँ, आप देखो मेरे को एक और शूटिंग स्टार दिख गया, ठीक है, ये वाली, ये जो बड़ी सी शूटिंग स्टार दिख रही, ये रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। मार्केट यहाँ पर देखो ऊपर गया तो यहाँ पर सपोर्ट लिया है, और जब ऊपर आने की कोशिश कर रहा था तो ये रेजिस्टेंस ले रहा था यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ है, मार्केट यहाँ पर कितना देर बिताया, 5-10-15 मिनट यहाँ पर बिता चुका है, रेड शूटिंग स्टार बना है, रेजिस्टेंस के पास में बना है, यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, देखो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ लगा है, स्टॉप लॉस तो यहाँ है, वहां पर छुआ क्या, उसके बाद देखो मार्केट आया कहाँ कहाँ तक आया, लगभग 80 पॉइंट के आसपास आया, तो इसमें आपको 80 से 100 पॉइंट का टारगेट रखना है, ठीक है। अब देखो इतना आके यहाँ पर फिर से ऐसा भाग रहा है, कुछ कर रहा है, यहाँ पर क्या है, सपोर्ट जोन भी है, ये दिख रहा है, ये वाला सपोर्ट जोन है, तो उसी के करीब करीब आया है, 80-100 पॉइंट आपका टारगेट इजीली मिलता है, इजीली मिलता है, अगर आपको बैठे रहोगे ना अपना स्टॉप लॉस लेके, यहाँ पर स्टॉप लॉस है, अगर देखो आप क्या डर के अगर निकल जाओगे, ये पहला रेड बना, उसके बाद तुरंत यहाँ पर डराने के लिए ग्रीन बन गया, उसके बाद देखो मार्केट धीरे 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 नीचे आ गया, 80 पॉइंट आराम से मिला यहाँ पर, तो क्या डरना नहीं है, स्टॉप लॉस है हमारा यहाँ पर, ठीक है, हम लोग को उसी में ही निकलना है जब तक वहां नहीं जाता है, छूता नहीं है, ठीक है, इस चीज को समझना। अब ये नहीं कि भैया हमारा यहाँ पर 100 ही पॉइंट लेना है, उतने में बैठे हुए हो, उतना आप खुद अंडरस्टूड हो, ठीक है ना, उतना तो आपको एक एक चीज आपको उतना तो बेसिक नहीं समझाना पड़ेगा कि भैया ठीक है 100 ही पॉइंट लेके मैं निकलूंगा, नहीं तो 150 पॉइंट लेके निकलूंगा, नहीं तो मार्केट में बैठे रहोगे ऐसे, तो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, समझ गए, क्योंकि मार्केट क्या हुआ अपने सपोर्ट जोन के पास आके यहाँ पर से निकल गया ऊपर। तो ये सारी चीजों को भी ध्यान रखो, 80 से 100 पॉइंट का टारगेट बनाओ और आराम से टारगेट आपके मिलेंगे। देखो ग्रीन वाले शूटिंग स्टार मिले मुझे, ठीक है, ये वाली जो ग्रीन वाली शूटिंग स्टार है, अब इसमें मैं ट्रेड क्यों नहीं करता हूँ बोलता हूँ, उसका कारण ही यही है। अभी आप देखो यहाँ पर देखो, कभी कभार क्या होता है, ग्रीन शूटिंग स्टार में भी टारगेट हिट होता है, कभी कभार होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम से आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा, ठीक है। तो क्यों रिस्क लेना अपने पैसों से, समझ रहे हो, जिसमें ज्यादा श्योरिटी है उस ट्रेड को लो, जिसमें आप श्योर नहीं हो उसमें क्यों घुसना जबरदस्ती का, ठीक है। अभी देखो ये एक हमारा रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, ये वाला पुराना रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है प्रॉपर, ठीक है। अभी अब क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्केट उसी के आसपास देखो, कभी कितने देर, लगभग 1.5-2 घंटे बिता लिया इस जोन में, ठीक है, इस जोन में पूरा 1.5-2 घंटे बिता लिया मार्केट। उसके बाद क्या हुआ, एक ग्रीन वाली शूटिंग स्टार बना था, ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं अच्छे से समझते हैं, ग्रीन वाली शूटिंग स्टार बनाया। अब ग्रीन शूटिंग स्टार का दिक्कत क्या है ना, कि अगला कैंडल अब यहाँ बीच से चालू हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, अब आपका स्टॉप लॉस कितना छोटा हो गया इस चीज को,
अगर ये थोड़ा सा ऊपर जाता आपका स्टॉप लॉस खत्म हो जाता। समझ रहे हो, यहाँ पर स्टॉप लॉस छोटा हो गया ना, आपके पास मार्जिन ही नहीं बचा। ये आधे से चालू हुआ है, ठीक है, ये मान लो 20 पॉइंट है तो 20 पॉइंट ऐसा छू के उसके बाद फिर नीचे आ गया, तो समझ रहे हो, इसलिए हम लोग इसको कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है, आपका मार्जिन कम हो जाता है। देखो यहाँ पर, यहाँ से चालू हुआ, थोड़ा ऊपर गया, ये भी जाने की कोशिश किया, उसके बाद भले नीचे आ गया मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें ना रिस्की होती है। ग्रीन वाले कैंडल्स इसीलिए रिस्की होते हैं, इसलिए हम लोग उसको ग्रीन वाले शूटिंग स्टार में ट्रेड नहीं करते। ये देखो एक और शूटिंग स्टार दिखा मुझे, ठीक है, तो अब ये कितने इजीली कितने सारे इजी ट्रेड्स मिल रहे हैं शूटिंग स्टार में। आप देखो ये वाला उसका कंसोलिडेशन, क्या वो मार्केट देखो ऊपर से आया और इस जोन में क्या किया, कंसोलिडेट करने लगा, ठीक है, ऊपर ब्रेकआउट दिया थोड़ा सा, फिर यहीं पर आया नीचे और फिर शूटिंग स्टार बना लिया। किस जोन में, यही वाले जोन में शूटिंग स्टार बनाया। कितने देर हुआ है, ये कितने पॉइंट का रेंज है, पहले इसको देख लो, ये यहाँ से ले लो, अगर यहाँ तक का भी ले लो, 86 पॉइंट का, कितना 80 पॉइंट के आसपास का रेंज है। तो ठीक है, मैंने क्या कहा, 80 से 100 पॉइंट का अगर रेंज हो और वहां पर अगर ऊपर साइड में बना लेता है शूटिंग स्टार, तो हम लोग को इजिली ट्रेड्स मिलते हैं। देखो उसी रेंज के बीच में हमारा शूटिंग स्टार मिला हमको, ये ऊपर जरूर गया था यहाँ से ब्रेक करके, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, देखो नीचे आ गया। एक्चुअली मेरे को लगता है ये ट्रैप अप करने के लिए ले गया होगा ऊपर। उसके बाद देखो कितना बड़ा स्पाइक बना और वहां से कितना बड़ा ये नीचे, देख रहे हो ये स्पाइक, मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन सेलर्स आके नीचे शूटिंग स्टार बना दिए आराम से। यहाँ पर हमारा 100 पॉइंट आराम से हिट हुआ, देखो यहाँ पर 100 पॉइंट आराम से हुआ होगा। हमारा एंट्री कहाँ बना, एंट्री जैसे ही इसका वीक निकला नीचे, ये हमारी एंट्री पॉइंट हो गई। और अब अगर ये बड़ा कैंडल लग रहा है आपको, तो जो आपको और लगता है ना कि भैया हाँ इसके ऊपर लगा लो यहाँ कहीं, अगर ये पूछ को भी नहीं लगाना है तो कम से कम यहाँ पर इतने ऊपर का आप ये लगा लो आपका स्टॉप लॉस, ये आपका एंट्री प्राइस हो गया। और यहाँ से अगर हम आप टारगेट देखें तो यहाँ से देखो, ये देखो 1 2 3 कैंडल में ही आपका 100 पॉइंट हिट हो गया है। और बैठे रहते तो 130 पॉइंट तक लो लगाया, लेकिन उतना नीचे वो फिर आपके ऊपर है। देखो अब हर ट्रेडर के ऊपर रहता है कि उसको स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते कितना लंबा खींच सकता है। मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रेलिंग वाला ट्रेडर नहीं हूँ, ठीक है, सबका अपना अपना एक ट्रेडिंग का स्ट्रेटेजी होता है, सबका अपना अपना ट्रेड करने का तरीका होता है। तो मैं ट्रेलिंग वाला ट्रेडर नहीं हूँ, मैं अपना पॉइंट लेता हूँ और मैं निकल जाता हूँ, ठीक है, मैं ऐसे ही अपने लालच को कंट्रोल करता हूँ, मैं अपना पॉइंट लेता हूँ निकल जाता हूँ। तो मैं अगर इसमें यहाँ पर ट्रेड लिया हूँ पक्का, और ये देखो हमारा 100 पॉइंट लिया हूँ और मैं निकल गया हूँ वहां पे आर से, ठीक है, 100 पॉइंट लेके मैं निकल गया हूँ। तो ऐसे ट्रेड लोगे आप शूटिंग स्टार में। मैंने आपको समझाया सारी चीजें, सारे कंडीशन समझा दिए। एक कंडीशन क्या हुआ, जो बड़ा रेंज है वो मेरे को नहीं मिला, मैं बहुत खोजा, तो मैं उसको ना एक बार आपको फिर से समझाता हूँ। मान लो ऐसा रेंज होता, ठीक है, ये मान लो कितने पॉइंट का रेंज है, 150 पॉइंट का रेंज हो गया, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा है, उस रेंज के टॉप मोस्ट एरिया में जाके मार्केट समय बिता रहा है, ठीक है, और वहां पर एक शूटिंग स्टार बना देता है। तो हमारा यहाँ से पहला टारगेट होगा, ये हमारा जो रेंज का जो बॉटम है वो, अगर यहाँ पर रुक के मार्केट यहाँ से नीचे निकालता है, रुक के समय बिता के, अगर यहाँ पर 10-15 मिनट बिता के फिर नीचे लेता है, तो अब ये हमारा शूटिंग स्टार का ट्रेड खत्म हो गया। अब ये हमारा ब्रेकआउट ट्रेड बन गया। ये क्या क्या ट्रेड बन गया, जोन का ब्रेकआउट ट्रेड बन गया। फिर यहाँ से फिर हम लोग 80-100 पॉइंट के लिए जोन का ब्रेकआउट ट्रेड लेके बैठ सकते हैं। नया ट्रेड, मैं देखो मैं नया ट्रेड लूंगा यहाँ पर, क्यों, पहला मैं ट्रेड यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लूंगा, मार्केट यहाँ समय बिता लेगा। अगर वैसे ही समय बिता के यहाँ पर हैमर बन जाता है तो हम फिर जोन के ऊपर साइड तक के लिए एक ट्रेड लेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ समय बिता के नीचे तोड़ देता है तो हमारा ब्रेकआउट ट्रेड होके नीचे के लिए हमारा टारगेट हिट करेगा। तो ये सारी चीजें हैं। होप आप लोगों को वीडियो सारी समझ आई होंगी। और अगर आपने हैमर वाली वीडियो नहीं देखी है ना, तो जाके उसको भी देखिए, वो भी बहुत अच्छी है। और बहुत मतलब इजीली, देखो ये चारों कैंडल्स में ना आपको बहुत इजीली ट्रेड्स मिलेंगे, कुछ नहीं, एकदम सिंपल कंडीशंस हैं। और दिन में कभी ना कभी इन चारों में से कुछ ना कुछ बन ही रहा है, और बन ही रहा है ना। अब देखो ये थोड़ा सा इसका वीक ऊपर होता ना, ऐसे कवर कर लिया होता तो ये बन जाता बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, जो कि बना है सपोर्ट के पास में। मार्केट देखो कितने प्यार से यहाँ पर ऊपर हमारा टारगेट भी हिट किया है। तो ना ये अभी मैं बुलिश एंगल्फिंग और बेरिश एंगल्फिंग के ऊपर मैं यहाँ पर अगले वीकेंड में, और फिर उसके अगले वीकेंड में, मैं हर वीकेंड में ये इसका सीरीज वाली वीडियोस बना रहा हूँ। तो अब अगले हफ्ते सैटरडे संडे को मैं बुलिश एंगल्फिंग के ऊपर बनाऊंगा, और उसके अगले हफ्ते मैं बनाऊंगा बेयरिश एंगल्फिंग के। और देखो 4 हमारे कैंडल्स हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे जो अपवर्ड के लिए देंगे हैमर और बुलिश एंगल्फिंग जो हमारे ऊपर के लिए ट्रेड्स देंगे, और 2 कैंडल हो जाएंगे बेयरिश एंगल्फिंग और शूटिंग स्टार जो हमारे नीचे के लिए ट्रेड देंगे, ठीक है। तो ऐसे हमारे 4 ट्रेड बनते हैं, बहुत ईजी। और दिन में अगर इन चारों में से कोई भी एक बन रहा है ना, तो बढ़िया कंडीशन अगर हमारे सेटिस्फाई हो रहे, चुपचाप ट्रेड ले लो, प्यार से आपके 80 से 100 पॉइंट कहीं नहीं गए, ठीक है। कुछ नहीं आता, अगर आप एक न्यू ट्रेडर हो ना, कुछ नहीं आता, मार्केट में कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो बस इन वीडियोस को देखो, उन कंडीशंस को बनने दो,
चुपचाप बैठ के ट्रेड लो। 10 में से 7 से 8 बार आपका ट्रेड वो पॉजिटिव में ही जाएगा, 2 से 3 बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो वीडियो को यहीं रैप करते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज अपने दोस्तों को रिकमेंड करें और प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।